हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो शुरुआत करते हैं आज के न्यू टॉपिक से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन। आज आपको मैं बताने वाला हूँ सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक काम कैसे करती है और कब काम नहीं करती है वो भी। मार्केट के अंदर हैमर कैंडल बहुत सी बार आपको फॉर्म होती हुई नज़र आएगी, लेकिन बहुत सी बार कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? वो आपकी गलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि आप उसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हो। कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए। अगर जब हैमर बन रहा है तब वो हैमर काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए। और कौन से टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए? 50 टू 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, कम से कम 15 से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बन रहा है तो वो काम करेगा। अगर ऑवरली टाइम फ्रेम पे बन रहा है ना, तो और भी ज़्यादा बेटर है। या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो और उससे ज़्यादा बेटर है। लेकिन कम से कम इस टाइम फ्रेम पे 20 कैंडल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस बात को समझो, जितना ज़्यादा अच्छा डाउन ट्रेंड होगा ना, उसके रिवर्सल के जो चांस होंगे ना वो उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अब देखो, यहाँ पे 20 कैंडल से एक हाइट, लो टू लो होता जा रहा है मार्केट में, लो टू टूटता जा रहा है। फिर उसके बाद एक कैंडल फॉर्म होती है, हैमर। इसमें आप हैमर बना क्यों? सबसे पहले ये समझिए कि जब पूरा डाउन ट्रेंड था तब बायर मार्केट के अंदर एंट्री करी। इस विक्स से अपन को पता चल रहा है, इस विक्स के पता चल रहा है कि मार्केट में बायर आ चुके हैं। बायर आने के बाद अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। नेक्स्ट वाली कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद देन हम यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ तक भी आ सकता है आपको डराने के लिए, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। लेकिन जब तक आपका एस एल हिट नहीं होगा तब तक आप मार्केट से बाहर नहीं जाएंगे। देन ये रॉकेट, आपने देखा होगा ना ऐसा। तो ये मार्केट में काम करती है हैमर कैंडल। लेकिन हैमर कैंडल कब काम करती है? 20 कैंडल होना ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। इस बात को आप ध्यान ही रखना। अब हम बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में। कॉन्सेप्ट वही है, 20 कैंडल होनी चाहिए, ऐसा कोई पैटर्न बने हैमर जैसा, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। 20 कैंडल होनी चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए? 50 टू 30 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लोगे, लेकिन एनालिसिस मार्केट को जब आप करोगे तो 50 टू 30 मिनट या औरली 4 आवर्स पे आपको मार्केट को एनालिसिस करना ही होता है। और मार्केट के अंदर ट्रेड आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोगे, लेकिन मार्केट को आप एनालिसिस कब करोगे? जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। रनिंग कैंडल की कोई भी साइकोलॉजी नहीं होती है, साइकोलॉजी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप इसमें टारगेट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपका एस एल है 490 का, ठीक है, और आपका एंट्री पॉइंट है 500 का। तो आप इसमें टारगेट कैसे फाइंड करेंगे? 1:1 का टारगेट आपको मिनिमम से मिनिमम लेना है। और इसको कैसे फाइंड करेंगे आप? एंट्री माइनस एस एल, ठीक है। ये जो होते हैं ना 10th क्लास में अपने साइन थीटा कोस थीटा वाले, वो वाली चीज़ें, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंट्री माइनस एस एल, जिसमें जो डिफरेंट आएगा इट्स लाइक उसको अपने एंट्री में अपन को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे 500 एंट्री पॉइंट है, 490 का अपना स्टॉप लॉस है, तो डिफरेंट कितना है? 10 रुपये का। प्लस अपन को किस में जोड़ देना है? इसको 500 में। तो आपका जो टारगेट कितना हो गया? 510 का। अब 510 के टारगेट के लिए आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। 1:1 का टारगेट है, इंस्टेंटली आ जाता है, इजीली आ जाता है। 1:1 का टारगेट आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, 1 सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको 20 कैंडल देखनी है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना ही चाहिए, देन ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इन्वर्टेड हैमर, कॉन्सेप्ट वही है। सिर्फ अपन को कैंडल स्टिक को पहचानना है, क्या है? हायर टू हाई, हायर टू हाई मार्केट जाता जा रहा है। 20 कैंडल अगर हो गई, उसके बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है, देन अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें 20 कैंडल नहीं है। 50 मिनट
तो 30 मिनट के बीच में अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 कैंडल बुलिश है, उसके बाद अगर कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, देन उसके चांसेस है कि वहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ट्रेड करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 साल तक की चीज़ें करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, आपको आपकी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजीज है उनमें फ़र्क दिखेगा, 200% दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में हमने एंट्री ली 490 के एंट्री पॉइंट पे। हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो 490 का है। हमारा जो एसएल निकल करके आएगा लास्ट स्विंग का, जो कि है 500 का। अब हम इसमें टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हमने प्लस किया था एंट्री पॉइंट में, इसमें हम माइनस करेंगे एंट्री पॉइंट को। दैस इज इट। एंट्री माइनस एसएल दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा उसको हम माइनस कर देंगे एंट्री पॉइंट में। दैट्स इट। 490 का हमारा एंट्री पॉइंट है, एसएल हमारा 500 का है, उसमें माइनस हमने किया तो 10 रुपीज़ आए। 10 पॉइंट को हम माइनस कर देंगे किस में, 490 में। हमारा टारगेट कितना आया, 480 का, 480। ओके, यही कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ ये चीज़, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक आप अच्छे ट्रेडर बन करके निकलोगे बिल्कुल आसानी से। सिर्फ इस मेथड को फॉलो करो। कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ बोलती है, कैंडल स्टिक पैटर्न को घोल करके पी जाओ, कुछ भी नहीं करना। और ये जो पीडीएफ वगैरह है मेरे पास में, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। आपको सिर्फ नीचे कमेंट में पीडीएफ लिखना है एंड देन इंस्टाग्राम पे जाकर के मेरे को मैसेज करना है, मैं आपको वहाँ पे वो डाल दूंगा, ठीक है। अब यही है अपना शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार पैटर्न भी ये एक तरीके से सेलिंग पैटर्न है, वही से कॉन्सेप्ट इसका भी सेम होगा। 20 कैंडल होनी चाहिए, ये आपका एसएल पॉइंट, ये आपका एंट्री पॉइंट। दूसरी रनिंग कैंडल, ये जब यहाँ से निकलेगी सेकेंड वाली कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करेगी, जैसे ही लो ब्रेक करेगी, हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है अपन को, 20 कैंडल मिनिमम होनी ही चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम पे, अब आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डोजी के बारे में। ये बहुत अच्छी कैंडल है, इससे आपको पता लगने का चांसेस बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। 20 कैंडल हर बार की तरह 20 कैंडल हमको देखनी है। 20 कैंडल एक डाउन ट्रेंड में, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, फिर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं डोजी। अब इससे हमको क्या पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर बायर भी है और सेलर भी हैं, बायर भी हैं और सेलर भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड वाली कैंडल अगर डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, जितने भी बायर थे ना उन सबको मार्केट ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है और मार्केट अब बुलिश साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये आपको डराने के लिए नीचे आ भी सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपका जो टारगेट है वो आपको मिल करके रहेगा। 1:1 का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। 1:2 के टारगेट के लिए हम जब वेट करते हैं ना तो उसको देखना होता है, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमको तीसरी वाली कैंडल में, बोलते हैं ना रनिंग कैंडल की कोई साइकोलॉजी नहीं होती, साइकोलॉजी होती है तीसरी वाली कैंडल पे। सेकंड वाली कैंडल पे अगर आप जल्दबाजी से ट्रेड ले लोगे, वो सेकंड वाली कैंडल अगर पूरा टारगेट भी दे देना तो भी रिग्रेट नहीं करना। लेकिन आपको अपने सेटअप पर ही काम करना है। आपका जहाँ पर सेटअप बने उसी स्टॉक के अंदर, उसी इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी, दूसरी वाली कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन दी और तीसरी वाली कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं, तो अपन ने कितना वेट किया, 45 मिनट का, ठीक है। ये भी वही कैंडल है डोजी, ठीक है। अब इसमें कलर तीन तरह की डोजी हो सकती है। जो प्राइस जहाँ से ओपन होकर थोड़े से ऊपर मिली पॉइंट से भी अगर ऊपर क्लोज हो गई तो वो ग्रीन डोजी बन जाएगा, और जहाँ से प्राइस ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे उसके अगर के क्लोज हो गया
तो वो रेड बन जाएगा, और जहाँ से वो ओपन हुआ और वहीं पे आकर क्लोज हुआ तो वो ब्लैक बन जाएगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी ये देखते हैं डोजी। इसका भी ज़्यादा कोई तरीका वो है नहीं, ज़्यादा कुछ काम है नहीं, वो मैंने बताया आपको। डाउन ट्रेंड होना चाहिए 20 कैंडल में, अगर बन रही है डोजी तो इसका विक जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर बायर की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ है। 20 कैंडल होनी ही चाहिए, इस बात को अब लिख ही लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, अपनी नोटबुक ज़रूर बनाएगा और नोटबुक में लिखेगा कि कितने टाइम फ्रेम पे क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें। अगर आपको सीरियस, अगर आप मार्केट के लिए हो तो इस चीज़ को कंसिडर करना प्लीज़। ठीक है, अब जो सबसे अच्छी कैंडल्स जो हैं मार्केट की, और जो सबसे ताकतवर कैंडल्स इसको हम बोल सकते हैं, ये है बुलिश मारुबुजू। मारुबुजू कैंडल बेरिश मारुबुजू भी होती है और बुलिश मारुबुजू भी होती है। ठीक है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, 20 कैंडल्स होनी चाहिए। ये अगर इस पैटर्न को हम दो में अगर हम इसको देखेंगे ना, तो इस पैटर्न को हम बेरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं। बेरिश इंगल्फिंग डबल में पढ़ेंगे इसको तो बेरिश इंगल्फिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, और सिंगल में पढ़ेंगे तो मारूबुजू भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न है ये, पूरे जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने की ताकत रखती है मारूबुजू कैंडल, क्योंकि उसके अंदर कोई विक नहीं होती है, कोई किसी भी बायर की या सेलर की ताकत नहीं है कि उसको पुश कर सके वो अप साइड में या नीचे की तरफ। वो प्रॉपर वो कैंडल्स बनती है जहाँ से वो ओपन होती है वहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, और जहाँ पर उसका टाइम अप होता है वो वहीं पर जाकर के वो अपना क्लोज देती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होंगे मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, 70 to 80% मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है। 100% कुछ भी नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है और ये बेरिश पैटर्न है। ठीक है, ये बुलिश मारूबुजू था, ये बेरिश मारूबुजू है। ठीक है, 20 कैंडल अब ट्रेंड में होनी चाहिए, देन ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म होता है। बहुत सी बार आपने ना तगड़ी गिरावट हुई है मार्केट में, तगड़ा बाइंग आई है, तो उस टाइम पे देखना अब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ अरबों खरबों रुपयों की लेन देन हो रही है। मार्केट के अंदर बहुत पैसा डलता है रोज़ाना और बहुत पैसा निकलता है मार्केट के अंदर। बस मार्केट से कुछ चिल्लर हमको निकालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप 1000, 10,000, 15,000 भी निकाल रहे हो ना, तो मार्केट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लर है। ठीक है, अगर ये पैटर्न बीच में कहीं फॉर्म होगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 20 कैंडल होना ही चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम पे होना चाहिए आप कमेंट करिए प्लीज़। 50 to 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे होना ही चाहिए। ठीक है, इसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा हम यहाँ से नीचे की तरफ एम करेंगे मार्केट को। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि सारी की सारी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन आपने अपना जो कीमती टाइम दिया ना, इसको प्लीज़ एक तरीके से ना आप नोटबुक बनाइए प्लीज़, और इसमें सारे के सारे जो नोट्स हैं उनको लिखिएगा। ठीक है, अब ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, 20 कैंडल, फिर से कौन सा टाइम फ्रेम पे, 50 to 30। ठीक है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब ये क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर बायर भी हैं और सेलर भी हैं। मार्केट को ऊपर भी पुश किया जा रहा है और मार्केट को नीचे भी पुश किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जीतता कौन है ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से वापस से अगर डाउन ट्रेंड में तरफ आ जाता ना, तो बहुत तगड़ा वाला डाउन ट्रेंड फिर कंसिडर इसको कम करेंगे। लेकिन अगर कोई पैटर्न नीचे बन रहा है, उसकी कोई ग्रीन कैंडल उसका हाई तोड़ रही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका चांसेस होंगे 1:1 का टारगेट तो आपको आसानी से दे देगा।
1:2 के टारगेट के लिए आप थोड़ा सा वो नाटक कर सकता है, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको सिर्फ कमेंट में पीडीएफ लिखना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है भाई। ये तो बस शुरुआत है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।